राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए एक विशेष दिन समर्पित किया हुआ होता है और ठीक इसी तरह दोस्तों, रविवार का दिन भगवान सूर्य देव की पूजा का दिन माना जाता है। ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की जो है उपासना का दिन माना जाता है। हिंदू मान्यताओं में सूर्य को जल देने की महिमा बताई गई है। वैदिक काल से ही उनकी उपासना होती आ रही है। विष्णु पुराण, भगवत पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण आदि में इसकी चर्चा विस्तार से की गई है। मान्यता है कि सूर्यदेव की कृपा दृष्टि से व्यक्ति के रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। जब श्री विष्णु धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के दौरान करते थे। दरअसल सूर्य को प्रत्यक्ष देवता भी माना जाता है क्योंकि हर कोई उनके साक्षात दर्शन कर सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सूर्य देव को जो है सही जल देने की विधि क्या है, सूर्य मंत्र क्या है और सूर्य देने वाले लोटे में उस जल में एक ऐसी क्या चीज़ मिला देनी चाहिए जिससे आपको विशेष फल प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद सूर्य ग्रह को पिता या ज्येष्ठ का दर्जा दिया जाता है। जिस जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति सही ना हो या उनका ताप अधिक हो तो उसे सूर्य को जल चढ़ाने की सलाह दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर पर जल चढ़ाने के बाद भी अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास उठने लगता है जो कि किसी रूप में भी सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे ये उपाय विफल हो रहा हो या फिर आपका तरीका सही नहीं है। तो दोस्तों, सूर्य को जल देने की विधि कुछ इस प्रकार है कि सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे पहला नियम यह है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से तात्पर्य है कि सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इस समय क्या होता है कि दोस्तों, वातावरण पूरा शांत रहता है और जो भी हम पूजा पाठ करते हैं वह पूजा पाठ भगवान तक जरूर पहुँचती है। तो सबसे पहला नियम यही है कि आपको सुबह जल्दी सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए या फिर नियमित क्रियाओं से मुक्त होकर स्नान करने के बाद ही जो है ऐसा करना चाहिए। अगर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हो तो आपको सुबह जल्दी उठकर अर्घ्य देना चाहिए, नहा धोकर अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय हमेशा आपका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर न आए तो ऐसी स्थिति में भी उसी दिशा की ओर मुख करके ही जल को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय आप उसमें पुष्प और अक्षत जरूर मिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तांबे का लोटा जो होता है, आप सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के लोटे से में देना चाहिए। अन्य किसी पात्र से आपको सूर्य को अर्घ्य नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तांबे के पात्र से ही सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अब उसके अंदर अक्षत यानी चावल मिला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सूर्य मंत्र का भी जाप करते रहेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलता है। हमेशा लाल वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल देना प्रभावी माना गया है। जल अर्पित करने के बाद धूप बत्ती अगरबत्ती से आपको पूजा करनी चाहिए। अर्घ्य देते समय हाथ सिर से ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की शांतों किरणें शरीर पर पड़ती हैं और सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद दोस्तों, जहाँ पर आपने पानी दिया था वहाँ पर 3 परिक्रमा करनी चाहिए और मनोवांछित फल पाने के लिए प्रतिदिन सूर्य को जल देते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय शस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय शस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का जाप आपको सूर्य को जल चढ़ाने देते समय करना चाहिए। सूर्य को जल देने के लिए हमेशा शीशे, प्लास्टिक या चांदी किसी भी धातु के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य को जल देते समय केवल तांबे के पात्र का ही प्रयोग उचित है। साथ ही सूर्य को जल चढ़ाने से अन्य ग्रह भी मजबूत होते हैं। कुछ लोग सूर्य को अर्घ्य देते समय गुड़ या चावल भी मिला लेते हैं। ये अर्थहीन है, इससे प्रभाव कम होने लगता है। तो आपको चावल स्पेशल मिलाना चाहिए। चावल जरूर मिलाएं, चीनी मिलाएं, मिश्री मिला सकते हैं, केसर मिला सकते हैं और गाय का कच्चा दूध मिलाकर आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो दोस्तों आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार यदि आप सूर्य की कृपा है तो जीवन में काम काज में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। साथ ही धन प्राप्ति के योग बनते हैं, ग्रह दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और सुख शांति का वातावरण बनता है। आपके कौशल से निखार आता है जिससे आपका व्यापार काम काज अच्छा होने लगता है। तो दोस्तों, जब भी आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हो, अर्घ्य देते समय जो धारा जमीन पर गिरती है उसका
आपके ऊपर पैर नहीं आना चाहिए। आपका पैर जो है कभी भी धारा के ऊपर नहीं आना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। तो सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय अगर इन बातों का ध्यान रखकर आपको अर्घ्य देंगे तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी।